जी अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं ये अक्सर लोगों के लिए मिस्ट्री है, बिजनेस की मिस्ट्री है। हर कोई इसमें काम करना चाहता है, हर पर्सन जो है वो रातों रात इसके थ्रू जो है अमीर होना चाहता है, लेकिन उसको वर्किंग का नहीं पता होता इसने होना कैसे है। मैं इनिशियल इसके इंट्रोडक्शन जो है आपको दे देता हूं, इसका वर्किंग प्रोसेस होता क्या है। मैं जिसकी बात करने लगा हूं वो बड़ा सेंसिटिव बिजनेस होता है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, जिसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। आपको बहुत सारी कॉल्स आती होंगी अननोन नंबर से कि जी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट, आप हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट कर लें। बहुत ज्यादा अगर आपके पास पैसे हैं, जैसे आपकी बैंक अकाउंट की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो ये कॉल्स आपकी जिंदगी का जो है वो हिस्सा है। पहली बात तो मैं आपको इस बात पे बताऊं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो मौजूद नहीं जो इनको अप्रूव करती है। पाकिस्तान में जितने ऑफिस वगैरह बने हुए हैं ये विदाउट लाइसेंस है। आप इनमें से किसी को अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे देंगे तो ये आपके लिए बहुत डेंजर है, आप 100% रिस्क पे खड़े हैं। होता क्या है कि आफ्टर मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ अक्सर यहां पे फाइनेंशियल में ट्रेडिंग करने वाले, फॉरेक्स की ट्रेडिंग करने वाले बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को बहुत लॉस होता है। अब जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जो बिजनेस रिलेटेड है, सपोज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की क्वालिफिकेशन है कि वो पर्सन सीए है, एसीसीए है, वो एमबीए फाइनेंस है, वो एमकॉम है, वो आईसीएमए से एसीएमए क्वालिफाइड है, वो सीमा का स्टूडेंट आईसीएमए है, वो लोग भी इनमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी इजी चक्कर में जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। लेकिन जब तक आपको इस बिजनेस के फंक्शन का ही नहीं पता तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल की टोटल जो है लूज हो जाती है। ये जो फाइनेंशियल मार्केट का लफ्ज होता है ना, इसे सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना। फाइनेंशियल मार्केट वो होती है जहां पे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का काम होता है। ये डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें फिजिकली ना कोई चीज बाय की जाती है ना कोई सेल की जाती है। यहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है सेल और बाय किए जाते हैं। इसे फाइनेंशियल एसेट्स भी कहते हैं मेनली, कि यहां पे आप फाइनेंशियल एसेट्स बाय करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो सेल करते हैं। फिजिकल डिलीवरी किसी चीज की नहीं होती। अब इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में 2 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक फॉरेन करेंसी का लेन देन होता है, डॉलर्स पे ट्रेडिंग होती है, यूरो पे ट्रेडिंग होती है, पाउंड्स पे ट्रेडिंग होती है, येन पे ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा इसमें कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी भी हर तरह की, वो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, राइस है, व्हीट है, वो कनोला है, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को अगर छोड़ भी दें तो यहां पे जो है गोल्ड में, सिल्वर में, उसमें भी जो है ट्रेडिंग होती है। ऑयल में भी इसमें ट्रेडिंग होती है। बहुत तरह की कमोडिटी जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। इसका फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। लेट्स से मैं एक एग्जांपल से ये बात आपको समझाता हूं तो आपके ज़हन में बात आए। लेट्स से अभी जो है शुगर का रेट फॉर एग्जांपल 70 रुपीज पर केजी है। मैं और आप एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको 10,000 केजी शुगर जो है आज से 1 महीना बाद 71 रुपीज पर केजी के हिसाब से मतलब सप्लाई करूंगा। हालांकि मैंने फिजिकली वो 70 आपको देनी नहीं है, ना फिजिकली आपने लेनी है, ना आपको जरूरत है, ना मेरे पास पड़ा हुआ स्टॉक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये पेपर है जिसपे हम ट्रेड कर रहे हैं। इसे फाइनेंशियल ट्रेड कहते हैं। स्टॉक मार्केट भी फाइनेंशियल ट्रेडिंग होती है। अब होगा क्या, अगर तो 1 महीने के बाद शुगर की प्राइसेस फॉर एग्जांपल 73 पे चली जाती है, आपकी मेरी कमिटमेंट कितने की है, 1 की, तो इसका मतलब 71 की, इसका मतलब 2 रुपीज पर केजी आपको बेनिफिट होगा। आपने 10,000 केजी का कहा था तो 10,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000 आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, मेरे अकाउंट से लेस हो जाएगा। और अगर वहां पे ऐसा होता है कि शुगर जो है वो 70 से भी कम होके 68 पे आ जाती है, मेरा आपका एग्रीमेंट जो है वो 71 का है, इसका मतलब 71 पे आपने मुझसे बाय करना था, तो इसका मतलब आपकी मेरी कमिटमेंट है 71 की।
तो मुझे तो 68 में मिल रही है, इसका मतलब 3 रुपीज का मुझे बेनिफिट है। अब 3 रुपीज मल्टीप्लाई टू नंबर ऑफ केजी मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे, आपके अकाउंट से जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। इसमें फिजिकल डिलीवरी नहीं होती प्रोडक्ट की। ये फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी फाइनेंशियल मार्केट होती है, और ये कमोडिटी मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट होती है। ये बिलियंस डॉलर मार्केट है, इसमें बिलियंस डॉलर लगे होते हैं। ये जो कहते हैं ना इंडेक्स इतना इंक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया, कारोबार में मंदी रही, तो ये सारा कुछ इस चीज को इंडिकेट करता है। अब ये बिजनेस होता क्या है, आप में से किसी के भी ज़हन में हो मैं ये बिजनेस करूं, हर पर्सन इंटरेस्टेड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग इस पे मेरे से इंफॉर्मेशन जो है वो मांगते रहते हैं। बहुत ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, फिजिकली आते हैं कि हमें जी फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो है वो बताएं कुछ। अब पहली बात तो ये है कि एक तरफ स्टॉक मार्केट है जहां पे शेयर का कारोबार होता है, वो एक सेपरेट मार्केट है। एक फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट में फॉरेन करेंसी का काम भी होता है, और उसमें ही सेम मार्केट में कमोडिटी मार्केट का भी काम होता है। कमोडिटी फिजिकल गुड्स को कहते हैं, लेकिन फिजिकल डिलीवरी होती नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, व्हीट, ऑयल, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, मतलब जितनी भी चीजें कमोडिटी में आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें कारोबार अगर आपने करना है तो पाकिस्तान में किसी से ना करें। मेरी ये आपको जो है वो सजेशन है, करना चाहे कर लें, बाद में जो आपने कहना जी मेरे पैसे लेके वो भाग गया, वो अभी से आप अपना तय कर लें कि पाकिस्तान में ये कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करें। हाँ, इसकी कुछ है, एक दो लोग हैं, एक दो कंपनीज कह लें कि कुछ हद तक जो कर रहे हैं, लेकिन वो अंडर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी नहीं आती। पाकिस्तान में कोई अप्रूव्ड इसका ट्रेडर नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये कि आप थ्रेट पे रहेंगे, आपको बैकअप कोई नहीं, आपको सिक्योरिटी कोई नहीं है। आप इंटरनेशनल मार्केट में इसे करें। इस मार्केट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये मार्केट 24 आवर ओपन होती है। आप किसी टाइम भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास जो है 4 आवर अवेलेबल है, उसमें आप ट्रेड कर लें। आपके पास सुबह से शाम अवेलेबल, उसमें ट्रेड कर लें। आपके पास आधी रात अवेलेबल, आप उसमें ट्रेड कर लें। आप जब मर्जी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल मार्केट है। क्यों? एक तरफ से एक मार्केट ओपन होती है, ओपन होकर जैसे वो क्लोज होती है, दूसरी तरफ से दूसरी ओपन हो जाती है, ठीक, तीसरी ओपन हो जाती है, तो राउंड द क्लॉक इसका ट्रेड होता है। अब होता क्या, इंटरनेशनल ब्रोकर है, वेबसाइट्स पे काम करें। वेबसाइट्स बहुत ज्यादा, कुछ लोगों की वेबसाइट, हर एक पे नहीं, ये नहीं कि गूगल पे सर्च करें और उसके सामने आपके जो आए आप उठा के जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, बिल्कुल ऐसे नहीं। जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, अगर मैं यूके ट्रेडिंग, ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिंग की बात करूं, तो जो अप्रूव्ड है उनके साथ जो है वो आप बिजनेस करें। अब उसमें जो है वो कुछ है, उसका मैं लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के दे दूंगा। आप उनके साथ ट्रेड करें। मेरे वो रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव नहीं है, लेकिन वो रिलायबल लोग हैं। आप उनके साथ ट्रेड करें। आप इसमें करना क्या है, जैसे आप $5000 से बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास $5000 अवेलेबल है, मैंने रुपीस नहीं कहे, आप $500 से भी कर सकते हैं, और आप $200 से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि $5000 से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने ब्रोकरेज हाउस, वो जिसकी वेबसाइट है, उनको $5000 जो है वो आपने जमा करा देना है। ये आपकी सिक्योरिटी है। ये पैसा आपका सेफ रहेगा, जैसे आपका पैसा बैंक में पड़ा है। इसे कोई फिक्र नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं, इसमें आपका कोई रिस्क नहीं, ना इसने कम होना ना इसने ज्यादा होना, जब तक कि आपने ट्रेड स्टार्ट है नहीं करनी। अब उस 5000 में से आप सपोज करते हैं, आपने कहा जी मैं 500 की, 5000 से 500 की, उसमें से टोटल 5000 है, आप उसमें से 500 की ट्रेड करना चाहते हैं। क्लियर? जब आप उसे 500 की ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको लेवरेज देगा। अब आप समझ लें लेवरेज क्या होगा, वो मल्टीपल हो सकता है कि 500 का वो जो है वो 100 टाइम आपको परमिट कर दे। 500 मल्टीप्लाई टू 100 करेंगे तो $50,000 तक की कोई चीज आप ले भी सकते हैं,
वो चाहे कमोडिटी है चाहे फॉरेन करेंसी है, कि आपको 100 टाइम 100 गुना ट्रेड की परमिशन है 500 लगा के, 4500 आपका महफूज है, वो सिक्योरिटी पे पड़ा हुआ है, उसको कोई फिक्र नहीं है। आप 500 का आपने उसे कहा है ना, तो इसमें 500 से आपको जो है वो 50,000 की ट्रेड की जो है वो इजाजत, जैसे मार्जिन अकाउंट कहते हैं। जो टोटल 5,000 है वो आपकी इक्विटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, टोटल आपकी इक्विटी है, उसमें सिर्फ 500 ट्रेड पे लगाए, मार्जिन अकाउंट खोल लिया। उसने आपको परमिशन दी 50,000 की, आपने 50,000 के जो है सपोज डॉलर के आपने गोल्ड खरीद लिए। अब वो ये कारोबार होता है, इसको लफ्ज होता है पूरा, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से एक इंट्रोड्यूस मैं करा देता हूं, फ्यूचर। ये डेरिवेटिव होते हैं, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इसे अकेला फ्यूचर भी कहते हैं। आपने फ्यूचर जो है उसका बाय कर लिया। अब गोल्ड की प्राइसेस, आपने गोल्ड को जो है वो बाय किया, उसकी प्राइसेस अगर अप होंगी, ठीक, तो जब आप सेल करेंगे तो आपके अकाउंट में उसका प्रॉफिट जो है आके ऐड हो जाएगा। अच्छी बात है ना, प्रॉफिट का लफ्ज सुनना अच्छा लगता है कि प्रॉफिट आपके अकाउंट में आके ऐड हो जाएगा, आपकी टोटल इक्विटी जो है इनहैंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक हो गया ये बात। लेकिन अगर आपका गोल्ड उसकी प्राइसेस कम होनी शुरू हुई, तो फिर यह कि आपके पास जो बाकी 4500 पड़ा है, उसमें से हम कहते होते हैं एक मेंटेनेंस मार्जिन। उसमें मेंटेनेंस मार्जिन क्या है कि आप 50,000 का ट्रेड करते हैं, उसका 1% या 2%, 1% 50,000 का लें तो 500 बनता है, 2% लें तो 1000 बनता है। 500 to 1000 सिक्योरिटी मेंटेनेंस मार्जिन आपका होता है। वो उधर से आपके पैसे डिडक्ट होने शुरू हो जाएंगे, उधर से 500 to 1000 उस रुपीस से कम होने शुरू, डॉलर से कम होने शुरू हो जाएंगे, बढ़ेंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे, कम होंगे तो उसमें से लेस होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास सिक्योरिटी मेंटेनेंस मार्जिन से कम है, तो फिर यह कि वो जो ट्रेडर है, ब्रोकर है, वो आपको मार्जिन कॉल करेगा। वो कॉल, मार्जिन कॉल इसे कहते हैं, वो आपको कॉल करेगा। आप अटेंड नहीं करते कि आपका कसूर है, वो मार्जिन कॉल करेगा। उसका मतलब होगा आप अपनी सिक्योरिटी में और पैसे जमा करवाएं हमारे पास, अपना मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो इंक्रीज करें। नहीं तो होगा क्या कि वो आपसे इवन पूछे बिना जो है वो उसको सेल कर देगा, क्योंकि वो जो लिमिट है मेंटेनेंस मार्जिन की, उससे ज्यादा लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस उनका नहीं है, आपका है। वहां पे वो आपकी जो है वो कमोडिटी जो है वो सेल कर देगा। ठीक, तो यहां पे क्या है कि जब गेन होगा तो आपके अकाउंट में ऐड होगा, लॉस होगा आपके अकाउंट से जो है वो लेस होगा। डे टू डे इसकी क्लोजिंग होती, डेली बेसिस पे इसकी क्लोजिंग होती। आपने बाय किया, बाद में आपने उसको सेल किया, तो दरम्यान में से गेन आपने कमाया। अब गेन होगा, ये इस बात की बिल्कुल गारंटी कोई नहीं है, गेन ही होगा। देखें, एक पर्सन का प्रॉफिट किसी दूसरे पर्सन का लॉस है। अगर आपको प्रॉफिट है ना, तो किसी को लॉस भी है उस पर। इसी तरह अगर दूसरे ने गेन कमा लिया तो देन आपको भी लॉस हो सकता है। रिस्क फैक्टर जो है वो जेहन में रख के चलते होते हैं, ये नहीं ब्लाइंडली प्ले नहीं करते। और इसमें ये बात भी होती है कि इमोशन से काम नहीं करना। इमोशनल होके, एक्साइटमेंट होके जो है वो बिल्कुल आपने काम नहीं करना। आपने एक सेट लिमिट बना लेनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, कि इतना गेन हो गया तो मैंने इसको सेल कर देना। फिर उसके बाद आपने सोचना नहीं है कि मजीद फर्दर इंतजार करते रहेंगे, गेन बढ़ेगा। अचानक प्राइस स्लंप भी हो सकती होती है फाइनेंशियल मार्केट में, तो एक लिमिट बनाएं कि इतना गेन हो गया तो मैंने इसे सेल कर देना, ट्रेड ऑफ कर देना। अगर उसने कम हो गया तो इतना लॉस हुआ तो मैंने इसे सेल कर लेना, क्योंकि उसके बाद मजीद लॉस आप बर्दाश्त नहीं करें। क्योंकि मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस भी एक थ्योरी होती है कि लॉस को मिनिमम कर लें, कि उससे ज्यादा इंतजार फिर ना करें कि अब ये फिर बढ़ जाएगा, कोई नहीं, मुझे फायदा हो जाएगा। तो आप उसको जो है, अब ये वो पर्सन जो है इस मार्केट में, फॉरेक्स में या फाइनेंशियल मार्केट में, फॉरेक्स है, कमोडिटी है, स्टॉक है, इसमें वो लोग ट्रेड कर सकते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है, जो अपडेट रहते हैं इंफॉर्मेशन से। बहुत सारी साइट से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी साइट्स। इसमें फॉर एग्जांपल आप ट्रेड कर रहे हैं करेंसी का, यूरो टू डॉलर या डॉलर टू
यूरो। इसका मतलब यूरो यूरोपियन यूनियन में यूज होता है, डॉलर अमेरिका में। आपको अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन का भी उस वक्त पता होना चाहिए, आपको यूरो की इकोनॉमिक सिचुएशन का भी पता होना चाहिए, पॉलिटिकल सिचुएशन का भी पता होना चाहिए, और अगर कमोडिटी मार्केट है तो उस इंडस्ट्री का भी पता होना चाहिए। ऑयल प्राइसेस आपने देखा ना, वो नेगेटिव में चली गई। तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं है अभी आप मतलब जो है, कुछ लोग कहते हैं जी ऑयल तो जी अब $40 नेगेटिव में चला गया है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके जहन में है कि फिजिकल मार्केट है कि कोई आपको जो है 1 बैरल ऑयल भी देगा और साथ पल्ले से $40 भी देगा, तो ये आपकी भूल है। ये फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें ट्रेड हो रहा है, वो कभी प्राइसेस अप कभी डाउन, इसमें फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। ठीक, आप अपने जहन से फिजिकल डिलीवरी का लफ्ज निकाल दें। लॉस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शर्ट खरीदी 200 की, मुझे उसमें से 150 लॉस हो गया, तो इसका मतलब मैं आपको शर्ट भी 250 लॉस हो गया, तो शर्ट भी दूं साथ जेब से 50 रुपए भी दूं, मैं पागल हूं? ठीक, इन बातों को समझने की जरूरत होती है। ये फाइनेंशियल मार्केट होती है, ये नहीं होता फेसबुक पे हवा शोर मचाए बैठे होते हैं, जिस चीज का ना पता हो उस पर कमेंट करने से परहेज करते होते हैं। एक तो ये है कि ये सोशल मीडिया बंदर आत्माचस आ गई, हर बंदा जो है वहां पे ऐसे स्कॉलर बन जाता है जैसे उसे पूरी मैशत का उसको पता है, सारे मजहब का उसी को पता है, सारी पॉलिटिकल सिचुएशन वही जानता है। बंद कमरे में बैठ के वो सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी है, सबसे ज्यादा मतलब जो अक्लमंद आदमी है, रैशनल पर्सन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले लाइफ में ये सीखें कि मेरा नॉलेज जो है वो महदूद है। मैं भी आपके सामने बैठा हूं तो मेरा नॉलेज महदूद है, मेरा नॉलेज रोज अपडेट होता है, मैं रोज अपने नॉलेज में इंक्रीज करता हूं। आप भी रोज अपने नॉलेज में इंक्रीज करें। नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है। स्टडी करें, पढ़े, समझे, चीज की ट्रेनिंग ले, इंफॉर्मेशन के एनालिसिस करने सीखें, तब आप इस मार्केट में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ब्लाइंडली नहीं कि मतलब जिस तरह जुआ होता है, एक पे बाय किया, कहीं पे तुक्का लग गया तो सेल कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो होती है वो डाइवर्सिफाई होता है। डाइवर्सिफाई क्या होता है कि आप कुछ ट्रेड अगर ऑयल में कर रहे हैं तो कुछ व्हीट में करें, कुछ आप राइस में करें, कोई ट्रेड आप फॉरेन करेंसी में करें, कि थोड़े से पैसे एक जगह लगाएं, थोड़े से पैसे एक जगह लगाएं, थोड़े से पैसे एक जगह लगाएं। उससे क्या होगा कि कभी किसी में बेनिफिट हो गया, किसी से लॉस हो गया, तो बेनिफिट लॉस को जो है वो कवर कर देगा और टोटल में आपको ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट रहेगा। जज्बात से नहीं, इंफॉर्मेशन से प्ले करना है। या फिर इस तरह कर लें, एक और प्रपोजल है, जो लोग फाइनेंशियल मार्केट में डील करते हैं उनके साथ आप डील कर लें, क्योंकि वो अगर इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, वो रैशनल लोग हैं, इंफॉर्मेशन बेसिस जो है वो काम करते हैं, एफिशिएंट मार्केट में काम करते हैं, तो उनके साथ डील कर ले कि यार जो गेन होगा लेट्स से मैं 20% तुम्हें दे दिया करूंगा, बस सिर्फ तुम मुझे ये बता दिया करो कि मैं क्या बाय कर लूं और किस टाइम सेल कर दूं। 30% दे दिया करूंगा, 50% दे दिया करूंगा। अगर आप ये एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक, तो ये नहीं है कि उसको पैसे ही पकड़ा दो कि नहीं यार ट्रेड तू ही कर, मैं तेरे पास कंप्यूटर पे बैठा हूं। वेबसाइट चल रही होती है और उसमें जो है वो आपके सामने सारे मैप जो है, ग्राफ जो है वो आ रहे होते हैं, क्या होना है क्या नहीं होना, और हर लम्हा इसमें एक्टिव होकर बैठना पड़ता है। ये नहीं है कि एक तरफ चीज बाय की उसके बाद जो है आप चादर तान के सो गए और शाम को उठे पता चला दुनिया ही उजड़ गई है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक्टिव होके जो है वो आपको वहां पे बैठना पड़ेगा। आप अगर खुद कर सकते हैं, खुद इंफॉर्मेशन की बेसिस पे करें, नहीं कर सकते किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन पे रिलाय करते हुए करें, लेकिन किसी को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ना कभी दें। कंट्रोल आपके पैसे पे आपका होना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूं कि आपके पैसे पे कंट्रोल आपका होना चाहिए। और इसमें देखो कितना बड़ा फायदा है कि आप 5000 जमा कराया था, उसमें से 500 की आप ट्रेड करना चाहते हैं, 500 आपने जो है वो मार्जिन अकाउंट में शिफ्ट किया, तो 500 से आपको 50,000, ठीक, 100 टाइम ज्यादा आपको ज्यादा मिलेगी कि $50,000 की जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं थोड़े से पैसों से। इतनी बड़ी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर लॉस प्रॉफिट होगा तो बहुत आपको हाई होगा।
क्योंकि 500 पे उतना प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा 50,000 के पीछे प्रॉफिट है, बढ़ जाएगा। तो ये बेसिस पॉइंट होते हैं, एक बेस इंक्रीज हुआ, दो बेस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होता रहेगा बेस आपके अकाउंट में जो है एज अ प्रॉफिट, जब आप उसको पोजीशन को क्लोज कर लेंगे, क्योंकि अगर अभी बाय की है बाद में सेल करेंगे तो पोजीशन क्लोज होगी, क्लोज पोजीशन करेंगे तो वो गेन आपको मिल जाएगा। क्लोज नहीं करेंगे, ऊपर रखेंगे तो गेन करते करते कहीं पे लॉस शुरू हो गया, तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आपको गेन नहीं मिलेगा। ठीक है, अपनी पोजीशन को क्लोज करना भी जो है वो जरूरी है।